A very good morning to all of you. आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे। तो कुछ बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैं उनको कक्षा 6 की गणित को पढ़ाऊँ। ठीक है, तो जो बच्चे कक्षा 6 की गणित को बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनको क्या करना है कि चैप्टर 1 से उसको पढ़ना है और उसमें अपना नोट्स भी बनाते हुए जाना है, क्योंकि मैथ्स ऐसा नहीं है कि मैथ्स को आपने सुना और मैथ्स हो गया। ठीक है, उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा से आपको अपने नोट्स भी तैयार करने पड़ेंगे। तो देखिए, पहला जो चैप्टर है, पहला अध्याय है, उसमें है अपनी संख्याओं की जानकारी। ये आपके सिलेबस का पहला चैप्टर है। देखिए, यहाँ पे भूमिका में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन अगर इसको उसका कंक्लूजन निकालें, ठीक है, आप इसको समरी बोल सकते हैं या छोटे रूप में आप बोलें, तो जो संख्याएं होती हैं वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। ठीक है, क्योंकि जो संख्याएं होती हैं उनकी मदद से हम किसी भी चीज़ को गिन सकते हैं। ठीक है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। जो संख्याएं हैं उनका योग, घटाना, गुणा, भाग ये सभी आपने किया होगा छोटी कक्षाओं में। फिर भी अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल ही नहीं आता है, जिनको गुणा भाग भी नहीं आता है, जोड़ घटाना भी नहीं आता है, तो वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, मैं उनको बिल्कुल बेसिक से ले जाऊंगी। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हमें नहीं आता है, हम कक्षा 6 में चले गए हैं और हमको जोड़ घटाना नहीं आता है। कोई बात नहीं है, सीखने की शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे हम शुरू करते हैं, संख्याओं की तुलना से हम यहाँ पे शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो संख्याएं हैं उनकी तुलना कैसे करेंगे, जब आपको पता होगा कि संख्याओं को गिनना कैसे है, तभी आप उसकी क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। ठीक है ना, तो संख्याओं को किस प्रकार से गिनेंगे आप, जो संख्याएं हैं उनकी तुलना करने के लिए आप गिनेंगे। देखो, इस प्रकार से गिनेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, एक होता है इकाई। ठीक है, इकाई के बाद आता है दहाई, दहाई के बाद आता है आपका सैकड़ा, सैकड़ा के बाद आपका आता है हजार, हजार के बाद आपका आता है 10,000, 10,000 के बाद आपका आता है लाख, और उसके बाद आप लिखेंगे 10,00,000। ठीक है, इस प्रकार से आपको संख्याओं को गिनना है। तो जैसे यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे गिनेंगे, 400, 4 किसके नीचे आ रहा है, 100 के नीचे आ रहा है, 420। दहाई में 2 आ रहा है, इकाई में 0 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे हजार में 3 लिख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3,000, 3,420। इस तरह से आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक और लिख लेते हैं तो अब हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, 1, 10,000, 3,420। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे, दहाई और जो आपका 10,000 है और हजार है उसको एक साथ पढ़ेंगे इस तरह से। तो ये हो जाएगा 13,420। ठीक है, वैसे ही आपका यहाँ पे 5 लिख लेंगे, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 5,13,420। उसी तरह से यहाँ पे 2 लिख लीजिए। अब ये 10,00,000 है, तो 10,00,000 और लाख को क्या करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 25,13,420। इस प्रकार से आपको संख्याओं को पढ़ना आना चाहिए। एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे। क्या बोला मैंने, इकाई के नीचे अगर यहाँ पे केवल 0 है या एक केवल 1 है तो इसको 1 पढ़ेंगे। ठीक है, एक इकाई के अंक में कितना है, 1 है। दहाई के अंक में यहाँ पे 2 है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 20। सैकड़ा में 4 है तो इसको 400, 400 के नीचे है, 420 पढ़ेंगे इसको। फिर उसके बाद हजार के नीचे 3 है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 3,420। उसके बाद 10,000 पे 1 लिखा है, तो 10,000 में क्या करेंगे, आप 10,000 और हजार को एक साथ पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 13,420।
उसके बाद आप लाख, आपका यहाँ पे लाख है, केवल लाख दिया हुआ है तो उसको साथ में पढ़ना है। और अगर 10 लाख भी दिया है तो आपने क्या करना है, 25,13,420 इस तरह से आपने पढ़ना है। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इतना आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, लिखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख तक की संख्या आप पढ़ लीजिए। उसके बाद भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे करोड़ आ जाएगा, उसके बाद 10 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, इसको लिखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। संख्याएं इसी तरह से आपने पढ़नी है। यहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे और यहाँ लास्ट तक आप पढ़ेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब आपने इतना सा तो पढ़ लिया है कि संख्याओं की तुलना कैसे करनी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये सब आपको नॉलेज हो गया है, ज्ञान हो गया है, और आप सब ने इसको अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो अब आप इसमें से आराम से बता सकते हो कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इस तरह से इसको गिनेंगे। कहाँ से गिनना शुरू करेंगे, इस तरफ से गिनना शुरू करेंगे इसको। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरह से आप इसको गिनेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या आप बता सकते हो। इसमें से सबसे बड़ी संख्या भी आप बता सकते हो। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं सबसे बड़ी संख्या हूँ, मैं सबसे बड़ी संख्या हूँ। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रयास कीजिए। अब आपको क्या प्रयास करना है, आप ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि किस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। देखिए, हम इस संख्या को पढ़ के देखते हैं, ये वाली संख्या को पढ़ के देखते हैं। ठीक है, ये है 59785, ये लिखा हुआ है 59785। देखो, 5 के ऊपर मैंने लिख दिया इकाई, 8 के ऊपर लिख दिया दहाई, 7 के ऊपर लिख दिया सैकड़ा। ठीक है, इसके ऊपर लिख दिया हजार और इसके ऊपर लिख दिया 10,000। तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे, ये देखिए, 1000 और 10,000 के बाद यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए। तो ये क्या हो गया, 49,785। अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो 59,785, लेकिन आपको यहाँ पे पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, 59,785। तो इनमें आप सबसे बड़ी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं और सबसे छोटी संख्या भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपने इसको मुझे बताना है। ठीक है, एक बार मैं फिर समझा देती हूँ, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। देखिए, यहाँ पे मैं ये संख्या पढ़ के आपको बता रही हूँ। ये वाली संख्या देख लीजिए, ये वाला जो 3 है इसके ऊपर लिखेंगे आप इकाई, जो 2 है उस, एक बार इसको ढंग से देखिए, ये देखिए, 3 के ऊपर लिखेंगे आप इकाई, 2 के ऊपर लिखेंगे आप दहाई, 4 के ऊपर लिखेंगे आप सैकड़ा, 9 के ऊपर लिखेंगे आप हजार और 8 के ऊपर लिखेंगे आप 10,000। तो 1000 और 10,000 के बीच में ये देखो, 1000 और 10,000 के बाद यहाँ पे कॉमा लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 89,423, या इसको कहेंगे 89,423। ठीक है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। तो अब आपको पढ़ने में आसानी हो गई होगी, आपको पढ़ना आ गया होगा। तो आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है और कौन सी सबसे छोटी संख्या है। तो ये प्रश्नावली आपको कॉपी में करनी है और मुझे बताना भी। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम।
है कि केवल संख्याओं की अंकों की संख्या को देखकर उत्तर ज्ञात कर लिया है। सबसे बड़ी संख्या जिसमें हजार होंगे, सबसे छोटी संख्या सैकड़ा है, दहाई है, इस तरह से आपने देख लिया है। अब ये बोल रहा है कि आपको बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। जैसे ये दिया है 4875 और 4542। यहाँ भी दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या समान है। यहाँ पे क्या है, अंकों की संख्या समान है, दोनों में हजार के स्थान पर समान अंक है। अब क्या करेंगे, जब जब इस तरह की सिचुएशन आपके पास आ जाएगी तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हजार का अंक तो समान है, लेकिन 100वां अंक क्या है, इसका बड़ा है और इसका छोटा है। तो फिर हजार का अंक अगर समान है तो हम 100 के अंक को देखते हैं। अगर 100 का अंक भी समान होगा तो हम दहाई का अंक देखेंगे, और दहाई का अंक भी समान होगा तो फिर हम इकाई का अंक देखेंगे। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो संख्याएं आपको दी गई हैं और आपको क्या करना है, इनकी तुलना करनी है। ठीक है, ये देखिए समान लग रही हैं, तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, इकाई दाई सैकड़ा हजार और इकाई दाई सैकड़ा हजार, तो हजार हजार दोनों संख्याओं में, तो सबसे पहले हजार वाला अंक देखना है, वो भी आपका समान है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, 100वां अंक देखना है, वो भी आपका क्या है, समान है। फिर आपने क्या है, दहाई का अंक देखना है, तो दहाई के अंक में यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी हो गई, जिसमें 8 होगा वो संख्या क्या हो गई, आपकी बड़ी हो गई। तो 75 छोटा होता है और 89 आपका बड़ा होता है। तो इस प्रकार से आपको इसकी तुलना करनी। अब यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं ज्ञात करनी, तो इसको आप कर दोगे क्योंकि आपको संख्याओं को गिनना भी आ गया है। और अगर हजार का अंक समान होता है तो आपको सैकड़ा का अंक देखना है, अगर सैकड़ा का अंक भी समान होता है तो आपको दहाई का अंक देखना है, दहाई का अंक भी समान होता है तो फिर आपको क्या करना है, इकाई का अंक देखना है। इस प्रकार से आप क्या करोगे, सबसे छोटी संख्याएं और सबसे बड़ी संख्याओं को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करिए। जो बच्चे मेरे से पर्सनली जुड़े हुए हैं वो मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए, मिलने आइए कि किस प्रकार से आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है। आपको मैथ्स को बहुत ही स्मूथली पढ़ना है, बहुत हाई प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है कि गणित है कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ इन क्वेश्चनों को आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। फिर मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, क्या करना है, सबसे पहले इकाई के अंक को देखना है। ये देखिए इकाई के अंक को आपने देख लिया, तो इकाई के अंक से आप ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ये संख्याएं आपको दे रखी हैं कि ये इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार, इसमें भी इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार, इसमें भी इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार, इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार। सबसे पहले आपने जो 10,000वां स्थान है वो वाला देखना है, तो सब में ये क्या है, 2 है, सब में 2 है। उसके बाद हमने हजार वाला स्थान देखना है, सब में 5 है ना, सब में 5, सब में 5 है, हजार वाले स्थान पे सब में 5 है। फिर आपने सैकड़ा वाला स्थान देखना है, उसमें भी सब में 2 है ना। फिर आपने दहाई वाला देखना है, तो इसमें 8 है, इसमें 4 है, इसमें 7 है और 1 है। तो 8 तो सबसे बड़ा होता है, तो आपका सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। और सबसे छोटी कौन सी हो गई, सबसे छोटा 1 होता है, तो सबसे छोटी आपकी ये हो गई। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि आप कितनी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, आपके पास अगर अंक दे रखे हैं 7, 8, 3 और 5, तो इन अंकों से हम
4 अंकों वाली कितनी संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, और संख्या ऐसी बननी चाहिए कि संख्या में कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए, अर्थात जो अंक है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो संख्या बनाई जा सकती है वो कितनी बनाई जा सकती है, इस तरह से तो बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं बना सकते। हमने क्या कहा, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 7, 8, 3 और 5 दे रखे हैं, ये 4 आपके पास अंक दे रखे हैं। तो एक संख्या तो यही बन गई। दूसरी संख्या 8, 7, 3, 5, ये दूसरी संख्या बन गई, है ना। तीसरी संख्या 3, 8, 5, 7 इस तरह से बन गई। चौथी संख्या 5, 7, 8, 3 इस तरह से बन गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन अंकों को इधर उधर बदल करके इनसे कई सारी संख्याएं बना सकते हैं। जो अंक हैं आगे पीछे लिखेंगे और संख्याएं बन जाएंगी। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इनमें से जो संख्या आपको दे रखी है उससे क्या करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बना रखिए। यहाँ पे आपको एक संकेत भी दिया हुआ है कि अगर कोई बच्चा इस तरह से एक संख्या बनाएगा तो वो संख्या 4 अंकों की नहीं बल्कि कितने अंकों की, 3 अंकों की मानी जाएगी। क्योंकि अगर 0 सबसे पहले हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर 0, 1, 1 है तो इसका मतलब क्या है, 111 है। लेकिन 1, 1, 0, 1 है तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी। 1, 0, 1, 1 है तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी। इस यहाँ पे 0 आपको आगे नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। क्या लिखा है, बिना पुनरावृत्ति 2 बार एक संख्या नहीं आएगी और 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको बनानी है। जो बच्चे नहीं बना पाएंगे वो मुझे मैसेज जरूर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया है। एक बार और बताऊं, देखिए यहाँ पे एक संख्या दे रखी है, ये बी वाली संख्या देख लीजिए, बाकी आप खुद करेंगे। 9, 7, 4 और 1, इसमें क्या करना है कि 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या एक बार देखिए, अगर मैं 9 तो सबसे पहले लिख दिया। अगर मैं 4 पहले लिखूं, 7 बाद में लिखूं, 1 बाद में लिखूं तो ये छोटी संख्या बन जाएगी, जबकि ये बड़ी संख्या रहेगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 9741 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और सबसे छोटी संख्या किस तरह से लिखेंगे, 1, 4, 7, 9, 1479 ये सबसे छोटी संख्या हो गई। अगर आप इसको अदल बदल करके लिखिए, 1, 7, 4, 9 तो ये भी बड़ी हो गई, 1, 9, 7, 4 ये भी बड़ी हो गई। तो इस तरह से आपने क्या करा कि जो संख्याएं हैं उनको यहाँ पे सबसे छोटी संख्या ये हो गई और सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। तो इसी तरह से आपने ये और भी क्वेश्चन हल करने हैं। और 0 सबसे पहले नहीं लिखना है। ऐसे नहीं कि 0 सबसे पहले लिख दिया तो वो आपकी 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। आगे देखिए, ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके आपको देने पड़ेंगे। किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएं। किसी एक अंक का, 2 अंकों का नहीं, एक ही अंक का क्या करना है, 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे एक संख्या आपके पास दे रखी है 3, 8, 7। इन अंकों का प्रयोग करके एक अंक का क्या करना है, 2 बार प्रयोग करना है। तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 3 का 2 बार प्रयोग करते हैं, अगर हम यहाँ पे 8, 7, 3, 3 लिखते हैं तो एक संख्या ये बन जाएगी। अगर हम यहाँ पे 8, 7, 7, 3 लिखते हैं तो एक संख्या ये बन जाएगी। और अगर हम यहाँ पे 8, 8, 7, 3 लिखते हैं तो एक संख्या ये बन जाएगी। तो अब बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन गई, सबसे बड़ी संख्या
ये बन गई। तो यहाँ पे 8 का क्या करा हमने, 8 का हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 बार प्रयोग कर दिया। तो ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। और सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले तो हम सबसे छोटी संख्या देखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन है, 3 3 7 8। ठीक है, एक ये बन गई। अगर हम इसको 3 7 7 8 लिखते हैं, अगर हम इसको 3 7 8 8 लिखते हैं, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी बन रही है, 3 3 7 8। तो इस तरह से आपको क्या करना है, किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो बना देंगे, ठीक है। अब नीचे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर रहे। तब आपको क्या करनी है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है। 7 यहाँ पे क्या है, इकाई के स्थान पे है। और सबसे छोटी संख्या भी तभी बनानी है जब क्या हुआ, यहाँ पे 7 इकाई के स्थान पे रहे। तो यहाँ पे क्या है, किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके आपको क्या करना है, कोई भी 4 अंकों का प्रयोग करना है और 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे दिया है अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पे रहे। इकाई का स्थान आपको पता है, ये है। अब यहाँ पे क्या है, अंक 4 सदैव दहाई के स्थान पर रहे। अब यहाँ पे दहाई के स्थान पे क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, इसलिए हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। और एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है। 9 के बाद क्या आता है, 8 आता है। 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद आप 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 0 4 और यहाँ पे क्या लिखना है, 1 लिख लो। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या आपको चाहिए और यहाँ पे सबसे छोटी संख्या आपको चाहिए। ठीक है, तो 1 0 4 1 लिखेंगे या 1 2 4 1 लिखेंगे। तो छोटी संख्या कौन सी हो रही है, 1 0 4 1। ठीक है, तो अंक 4 सदैव आपके दहाई के स्थान पे है, तो आपने यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को बना दिया है। इन क्वेश्चनों को आप दोबारा से अपनी कॉपी में हल करेंगे और जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है वो दोबारा से मुझे मैसेज करेंगे, कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, अंक 9 सदैव 100 के स्थान पे रहे। तो 9 क्या है, 100 के स्थान पे। सबसे बड़ी देखो, सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या आपकी 9 होती है और एक अंक की सबसे छोटी संख्या आपकी 1 होती है। ठीक है, अब 0 होती है, लेकिन 0 से कोई संख्या आप क्या करेंगे, शुरू नहीं कर सकते हैं। कोई संख्या अगर 0 से शुरू होती है तो वो 0 आपकी गिनती में नहीं आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 8 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 0 और उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। और यहाँ पे कितना लिख देंगे, यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हैं या 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1090 हो या 91 हो, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 1090 हो जाएगी। अंक 1 सदैव 1000 के स्थान पे रहे। अंक 1 सदैव 1000 के स्थान, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो अंक 1 सदैव 1000 के स्थान पे रहे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे आपका दहाई के अंक पे 1 बना रखा है, लेकिन कह क्या रहा हो, सदैव 1000 के स्थान पे रहे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 9 8 और
कितना हो जाएगा 7, और 1 0 सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 1 0। सबसे बड़ी संख्या आपकी सदैव हजार के स्थान पे आपका 1 है, इसलिए मैंने 1 यहाँ लिख दिया है। तो 1 के बाद आप शून्य लगाएंगे और शून्य के बाद कोई छोटी संख्या लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी। अगर यहाँ पे 2 2 3 लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से आपने क्या करा, यहाँ पे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं को लिख लिया। फिर यहाँ लिखा है मान लीजिए आप 2 अंक 2 और 3 लेते हैं, इन अंकों को समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्या बनाई। 2 और 3 हम 2 अंक लेते हैं और इन अंकों को समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्या बनाई। 2 2 3 3 2 बार लिया। कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी और कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी। तो इससे हम क्या करेंगे, 3 3 2 2 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी और 2 2 3 3 सबसे छोटी संख्या है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, आप 2 अंक 2 और 3 लेते हैं, इन अंकों को समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्याएं बनाएं। कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे छोटी है। अब यहाँ पे लिखा है उचित क्रम में खड़े होना। इनमें सबसे लंबा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि सबसे लंबा कौन है। अगर ऐसे भी देखें तो यहाँ पे उनकी हाइट लिखी है 160 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ा कौन हो गया है, जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट होगी वो सबसे बड़ा हो गया है, और जिसकी सबसे कम हाइट होगी वो सबसे छोटा हो गया। तो ये सबसे बड़ा हो गया और ये सबसे छोटा हो गया। अब है क्या आप इन्हें इनकी लंबाइयों के बढ़ते हुए क्रम में खड़ा कर सकते हैं। तो अगर हम सब लंबाइयों के बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम क्या हो जाएगा, सब पहले सबसे छोटा आएगा। बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या हो गया, पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा आएगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा आएगा और फिर सबसे बड़ा आएगा। उसको बोलते हैं बढ़ते हुए क्रम। क्या बोला मैंने, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में पहले सबसे छोटा, जो सबसे छोटा होगा वो है डॉली। डॉली के बाद कौन है, मोहन। ये इनका बढ़ता हुआ क्रम हो गया। मोहन के बाद कौन है, शशि, और शशि के बाद कौन है, रामहरि। तो ये इनका क्या हो गया, बढ़ता हुआ क्रम हो गया है। तो सबसे जो इनका बढ़ता हुआ क्रम है उसको, उसमें सबसे पहले क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा आता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद थोड़ा और बड़ा, और उसके बाद सबसे बड़ा। और घटता हुआ क्रम क्या होता है, घटते हुए क्रम में पहले सबसे बड़ा आएगा, घटते हुए क्रम में सबसे पहले रामहरि आएगा सबसे बड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, रामहरि से थोड़ा छोटा कौन है, शशि है। शशि से थोड़ा छोटा कौन है, मोहन है। और मोहन से सबसे छोटा कौन है, डॉली है। तो घटते हुए क्रम में क्या होगा, पहले सबसे बड़ा आएगा, घटते हुए क्रम में क्या होगा, पहले सबसे बड़ा आएगा और फिर लास्ट में सबसे छोटा आएगा। बढ़ते हुए क्रम में क्या होगा, पहले सबसे छोटा आएगा और लास्ट में सबसे बड़ा आएगा। तो घटते हुए क्रम और बढ़ते हुए क्रम आपको पता चल गया होगा। बढ़ते हुए क्रम को क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम। और घटते हुए क्रम को क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब अवरोही क्रम। ठीक है,
तो इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम का मतलब है पहले सबसे छोटा और फिर लास्ट में सबसे बड़ा, और घटते हुए क्रम का मतलब है पहले सबसे बड़ा और लास्ट में सबसे छोटा आएगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसको मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। कल जो आपकी क्लास होगी वो यहीं से शुरू करूँगी मैं, आरोही और अवरोही क्रम से। उससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हुए हैं वो सब आपको सॉल्व करके लाने हैं। ठीक है, और मुझे चेक भी कराने हैं। तो आज की क्लास में हमने ये सब पढ़ा कि जो संख्याएं हैं उनको किस तरह से आपने गिनना है, किस तरह से कोई संख्या बनाई जाती है, किस तरह से बिना पुनरावृत्ति करे आप संख्याएं बनाएंगे, संख्याओं को पढ़ना आपने सीखा, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालना आपने सीखा। ठीक है, तो इस तरह से आपने आज की क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ा। जो भी आपको होमवर्क दिया हुआ है उसको आपने सॉल्व करके लाना है, और खुद अपनी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है संख्याओं की तुलना, वैसे आपको खुद स्वयं की तुलना करनी है कि हमने आज क्या सीखा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में मिलेंगे। और बच्चों तब तक आप अपना होमवर्क ज़रूर करके रखिएगा, और जिन बच्चों को फिर भी कोई दिक्कत होती है वो मुझे कमेंट्स करेंगे। तो थैंक यू क्लास, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।